Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो एपिसोड आपने देखा और आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भी भेजे। तो अनुपमा के रिव्यूज और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज आपने भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं लगातार। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। नमस्ते जी नवन जी। मैंने सुचि रवि अनुपमा के लिए प्रीवियस वो 7 मिनट्स हो गए थे, सो विद 1 सेकंड सो मैंने एरेज कर दिया था, सो आई एम रीडूइंग इट अगेन। हाँ, जेलर ने जो कहा है वो गौर करने की बात है। जो वैसा है वैसे रहने दो, उन पर ज़्यादा उम्मीद मत रखो। जैसे वो उसने अच्छा आइडिया दिया था डांस ड्रामा, वो एंड वो पूरा यकीन है कि वही कर सकती है। एंड वो दबाव पैदा कर रहे रखे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। उसको क्या है कि उसको जिसने रिपोर्ट दिया था कि वो ऐसा डांस की कृपा है, कुछ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है या कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ लोग अच्छा करते हैं। तो उन्होंने कहा डांस ड्रामा जैसे होता है ना, जहाँ एक्ट मतलब आप कर सकते हो बिना नाचना के बजाय, नाचना कम होगा उसमें। और उसमें उन्होंने कहा जैसे अनुज का वो काम होता है ना, वो रिपेयर कर सकता है, मरम्मत कर सकता है, वो कोई शायरी लिख सकता है, जैसे अनुज जो भी करता था बारागन में ही करता था। और ये कभी-कभी ये बहुत ज़िद्दी हो रही है राही, बिल्कुल सच में नहीं सुन रही है। वहाँ पर नहीं, अच्छा हुआ उसने बचा लिया, पर वो कहीं उसको गलती होगी कि मैंने उसको नहीं गौर नहीं किया था। पर राघव जैसा आदमी क्यों आई मीन जानबूझ के नहीं किया होगा, फिर भी वहाँ क्यों गया था? क्या पराग ने भेजा था क्या? अ, जैसे प्रार्थना ने भी उन्हें माफ़ी माँगी, वैसे भी प्रार्थना को पता है कि अनुपमा और प्रेम, राही उसको हमेशा साथ देंगे। आई थिंक जल्दी वो बस एज़ यूजुअल गौतम उसको भड़का रहे हैं। और ये मोटी बा बिना आँसू कैसे रो रही है? ये तो 420 औरत है। वहाँ की बहन नहीं है, ये तो जेम्स बॉन्ड भी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ये तो रावण के क्या 11 सिर है। कैसे बेटे को इतना मैनिपुलेट कर रहा है, वो कर रहे हैं। और ये तो अंधा भक्त घूम रहा है ये तो। और गौतम तो दिमाग खराब है। और ख्याति अच्छा हुआ उसने वही चुप नहीं और बोली थी। और भी तरीके किया, अगर वो उनके रिसीव कम करेगा तो वो दिमाग पागल है। ये अभी प्रेम वही रहेंगे और जो भी करेगा चाल, प्रेम पता चल जाएगा। प्रेम इतना बेवकूफ़ नहीं है। मुझे सिर्फ़ इतना है कि माई को क्यों अंदर घुसने दिया? उसको सीधे चाँद पे भेजना चाहिए। और चौथी बार शांति चाहिए, बा कह रही है, वो खुद इतना झमेला पैदा कर रही है। राही तो कैसे एडजस्ट कर लेती है, बाद में समझती है, करती है। और फिर भी उसने कुछ कंप्लेन ही नहीं किया था बा के ऊपर या कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। लेकिन ये कहीं न कहीं मुझे अनुज जैसा फ़ील हो रहा है उस राघव में, पता नहीं क्यों? जिस तरह वो करता है, वो जिससे उसने किए वो उसने कुछ नहीं किया। मुझे क्या लगता है कि विश्वासघात हुआ है उसके साथ, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। तो फिर भी क्यों अटैक हुई मुझे ये समझ में मुझे वो पज़ल बोर्ड होता है ना, जैसे 1000 पीसेस। ऑफ़ कोर्स अनुपमा और राघव प्रेम मदद करेगा, ये गुलती सुलझाने के लिए। उम, मुझे ये मौका वादा का जो उसके खिलाफ होगा, इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। अनुपमा और राही दोनों ही जेल में हैं। तब जेलर साहब ने कहा कि हमें इनका ध्यान रखना है।
इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तो ठीक है सर। राही वहाँ अलग जगह बैठना चाहती थी, अनुपमा डर रही थी तो मना कर रही थी, लेकिन फिर भी राही वहाँ जाकर बैठी। तब अनुपमा डांस सिखा रही थी और वहाँ से राघव माउथ ऑर्गन बजा रहा था, बजाते हुए आ रहा था। अनु उसकी तरफ भी देख रही थी और डांस भी सिखा रही थी। उसे डर लग रहा था। आज राघव ने राही के साथ कुछ किया नहीं, लेकिन उसे बचाया, क्योंकि अगर उसका पैर पानी में पड़ता तो उसे वो करंट लग जाता और वो डायरेक्ट वहां से मेन पावर हम में से आई हुई, वो पावर की लाइट का वायर पड़ी हुई थी। अनु को लगा कि राघव उसे कुछ कर रहा है, हर्ट कर रहा है, लेकिन नहीं। तब वो कहते मैं कितनी मूर्ख हूं। लगता है डर लगता है एक माँ को, क्योंकि उसने राघव का वो रूप देखा है जो कोई भी डर जाएगा। लेकिन वो फिर भी राघव के बारे में जेलर साहब से कुछ पूछती है, तब वो कहता है कि आप प्लीज इस सब से दूर रहिए। जितना आप इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपको ही तकलीफ होगी। और अब वो एक खूनी है जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, लेकिन फिर भी अनु को लगा था ना कि शायद इसने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी जानेगी, क्योंकि वो अनुपमा है जो प्रोटेक्टनिस्ट होती है, उसे ही सब कुछ देखना है, तो वो भी जानने की कोशिश करेगी। और वो कितना भी हर्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो वही चीज करेगी जिसे उसे मना करो। और सच में बाकी तुम्हारे जैसे ना लालची औरत कोई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तुम अपना खुद का फायदा देख रही हो, अपनी बेटी का नहीं। तुम्हें बेटी से कोई मतलब नहीं है। और ये वसुंधरा तुमसे ना पहुंची हुई चीज है। तुम्हें लगता होगा कि मैं होशियार हूं, लेकिन तुम पूरी मूर्ख हो। तुम कभी भी ये सपना पूरा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, तुम्हारी ये बात तो सही है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है, चाहे वो खुशी से चले या उसकी खुशी हो या ना हो, फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए वो सब कुछ कर रही है, अपना मन मार के। और लो, अब प्रेम राही को सरप्राइज देना चाहता था, घर में पेंट वगैरह सब कुछ करके, लेकिन सच में ये माँ ही नहीं सुधरेगी। उसे कल परी ने भी वार्निंग दी, लेकिन नहीं, इसे अपने ही मन की करनी है। बादशाह, राजा और प्रार्थना भी आई। प्रार्थना ने माफी भी मांगी, अंश से भी मांगी, लेकिन अंश ने मुंह फेर लिया, क्योंकि प्रार्थना तुमने उसकी अनुमा को हट किया है, उसे झूठा साबित किया है, तो वो कैसे मानेगा? आखिर है तो समर का ही बेटा। वो भी वैसा ही था। कोई उसकी माँ का अपमान करेगा, उसके साथ वो इसी तरह व्यवहार करता था। और यहाँ पे वसुंधरा कोठारी, मुझे टिंकू चाहिए, टिंकू। अरे जब था तब तो तुमने कदर नहीं की। तुम्हें लगता था कि मैं इंस्टेंटली सब कुछ करती हूँ। टिंकू आ गया तो अब मैं उसे पढ़ने नहीं जाने दूंगी, घर में ही रोक के रखूंगी। तुम कब्जा पाना चाहती थी अपने ही पोते पर, लेकिन वो भी जब तुम्हें पता था कि वो पहले से ही तुम लोगों से नाराज है। ऊपर से तुम्हारी ये जो गरम गरम खाना खाने की जो आदत थी ना, इसलिए तुम्हारा खुद का ही मुंह जल गया। अब कह रहे हो साम दाम दंड भेंट कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे टिंकू को वापस ले आओ। चॉकलेट है, कोई सामान है, कोई ऐसी चीज है जो फराक कोठारी लेके तुम्हारे पास ला के रख देगा? जब कांड किया तब समझ में नहीं आया कि टिंकू चला जाएगा घर छोड़ के, उसे पता चलेगा तो? पहले उसका विश्वास तोड़ा और अब चाहते हो कि वो फिर से घर आ जाए। और ये तुम्हारे घर में जो तुमने नाक पाल रखा है ना, जो घी आग में घी डालने की हर बार कोशिश करता है। लेकिन तुम भी गौतम रुक जाओ, तुम्हारी भी उल्टी गिनती शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि तुम भी ज्यादा शाणे बन रहे हो ना। तुम्हारी हेकड़ी निकालेगी राही, क्योंकि भाई कॉपी चल रहा है ये रिश्ता का, तो वो तो घर आने ही वाले। तभी तो तुम्हारा भी भांडा फूटेगा ना, तब तक तो भांडा फूटने वाला नहीं है। लेकिन बा ने सही कहा कि बहुत प्यार दिया इसकी बेटी को और इसको, लेकिन फिर भी कहती कि प्यार नहीं दिया। बा आप ना जूते खाने के ही लायक हो, आपको ना पाखी जैसी ही डिजर्व करती है।
अनुपमा जैसे डिजर्व नहीं करती बेटी, क्योंकि आपको ना ताना मारने में चैंपियन हो। जो आपका करता है ना, आप उसी को लात मारते हो, और जो आपकी बेइज्जती करता है उसको आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि बाकी फिर सर पिटती रहती हो। राही आ गई, सारा सरप्राइज खराब हो गया। और अब यहाँ पे ईशानी तो एकदम ही राजा के साथ चीप हो रही है। अरे बाप रे, प्रेम और राही ने घर तो लिया है, लेकिन सच में आशिकों का अड्डा ही बनने वाला है। वसुंधरा और पराग दोनों ही क्रिमिनल माइंड के हैं। साम दाम दंड भेद की बात की है तो अब पराग कोठारी वार करेगा तो सीधा प्रेम पे तो नहीं करेगा, क्योंकि सीना ठोक कर जो बोला था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सामने से करता हूँ। लेकिन अब माँ के अंधे भक्त जो थे रे पराग कोठारी, तो अब साम दाम दंड का इस्तेमाल तो करेंगे ही। और सच में आज ख्याति ने सही कहा, कभी कभार बोलना पड़ता है। अगर बड़े गलती करते हैं तो छोटे बोलते भी है। बेटा घर आया था, लेकिन बा की वजह से वो चला गया। बा का नाम लिया नहीं उसने। लेकिन पराग कोठारी समझदार को इशारा काफी है। और पराग कोठारी, पैसों से तुम मजबूर करके प्रेम को घर लेकर भी आओगे, लेकिन वो इज्जत तो नहीं मिलेगी जो तुम्हें मिलती आ रही है, क्योंकि तुम्हारी रग रग से वाकिफ तो तुम्हारा बेटा है ही। और अगर प्रेम घर में आया तो इसमें गौतम की भी हार होगी, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि प्रेम घर में आए। और प्रार्थना, तुम्हें हिम्मत कब आएगी बोलने की? इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा। और अब अनुपमा को मिलेगी राघव की डायरी, उसमें फूल मिलेगा और वो शायरी सुनेगी तो अनुज की याद तो आने ही वाली है। देखते क्या दिखाते। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये माउथ ऑर्गन बजा रहा है राघव, और जिसकी वो धुन से वो राही उसकी तरफ खींची चली गई है। और वो कहती है कि आप बहुत अच्छा बजाते हो, और जो है आप अपना उसमें मतलब पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। एक तो इतना जो है किसी से इतना भी फैमिलियर होने की ज़रूरत नहीं थी। कौन कैसा कैदी है, अगर कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा है या कोई फ्लूट बजा रहा है या कोई भी अपना वो बजा रहा है, तो भैया तुम जेल में हो, कोई बाहर किसी स्टेज शो पे नहीं हो, या कहीं स्टेज पे हो या कहीं और हो कि जहाँ कोई ऐसा तुम लोगों को वो खतरा नहीं है। खैर अभी तो जिस तरह से लग रहा था कि राघव उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन वो तो अभी राही को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ज़रा सा और वो पीछे हो जाती तो वो उसका पैर पानी में पड़ता और वो करंट की चपेट में आ जाती। इतने में अनुपमा की जो है उस पर राही पे नज़र पड़ गई है, और वो कह रही है कि जो है आपने इसको हाथ कैसे लगाया। तो बिल्कुल लिखा है। आज राघव का कहना तो सही था कि जो है मैंने तो सिर्फ इसको इसलिए बचाया ताकि इसकी जान बच जाए, नहीं तो इसकी जान जा सकती थी। और अनुपमा को पता चलता है कि राघव जो है अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा है। अब आगे देखते हैं कि इसकी पत्नी का असल में कत्ल हुआ भी है या नहीं। अभी ये सारी अभी गुत्थियाँ खुलनी बाकी हैं। और ये पाखी जैसी अगर माँ हो तो कोई भी औरत अपने बेटा पैदा नहीं करेगी, क्योंकि भैया वो तो फिर ईशानी के थ्रू अपने किसी के भी बेटे को फंसा सकती है। और वो ये सब बातें माँ और किंजल से कह रही है। मतलब ये तो उसने तो जो है बेशर्मी के सारे झंडे ही गाड़ दिए हैं, जिसे कहना चाहिए। और इधर राही को किसी की डिलीवरी फूड मतलब देने जाना है तो चली गई है। और ये जब अनुपमा ने से जेलर से राघव के बारे में पता किया है तो जो है वो बताता है
तो वो बिल्कुल आज तो जेलर का कहना बिल्कुल सही है कि जैसे ये हैं आप वैसे ही इनको देखिए, इनसे घुलने मिलने की कोशिश मत करिए। लेकिन वो अनुपमा ही क्या, जो किसी की बात मान जाए। अनुपमा की फितरत तो यही है कि जिस काम को उससे मना करो उसमें उसने कूदना ही कूदना है, चाहे फिर अंजाम उसका कुछ भी हो, उसके हाथ जले किसी को बचाते में या कुछ भी है, जो भी है उसका। लेकिन इसका जो है, जिसको जिस काम के लिए आप मना करना है ना, मना करते हो, अनुपमा का काम वही है कि वो उसी काम को करेगी, वो जिसको आपने मना किया है। अब अभी तो वो डर रही है कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली कूदेगी तो ये इसी आग में। और इधर घर में आए हैं और ये क्या कहते हैं, परी, अंश, ईशानी और ये माही। और ये प्रेम बेवकूफ़ है, इसको जो है अभी भी माही की नज़र नहीं समझ में आ रही है क्या, और कि वो किस नज़रों से उसको देखती है और उसके आसपास रहने की कोशिश कर रही है। इतना बेवकूफ़ प्रेम तो नहीं हो सकता। वैसे तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन इसने अपनी अक्ल पर पत्थर डाल दिए हैं कि क्या कर लिया है। और ये जब गौतम ने उसको बताया है, इधर अंश ये नहीं सॉरी ये बादशाह, राजा और प्रार्थना भी वहाँ पहुँच गए हैं। और प्रार्थना को देख के उसका प्रेम का मुंह बन गया है, लेकिन अभी वो उसको सॉरी सॉरी कह रही है, और अंश भी उसको देख के अवॉइड कर रहा है। तो करेगा भाई, जब उसको कोई तो जब उसका कोई सपोर्ट कर रहा था, तो उसको प्रार्थना को मुंह खोलना चाहिए था, पर उसके गौतम के दबाव में आके उसने झूठ बोल दिया। और इधर कोठारी हाउस में जब पता चला है कि प्रेम अपने नए घर में शिफ्ट हो गया है, और वो उसने फिर जो है अपना मोटिवा ने ट्रम्प कार्ड क्या कह लो या जो भी आप कह लो, अपना वो खेल दिया है कि मैं को साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मेरे को टिंकू को लेकर आ, ये करके ला। अरे जब वो तुम्हारा टिंकू तुम्हारे घर आया था और राही उसको जैसे तैसे समझा बुझा कर लाई थी, तो तुमने अपनी जो घमंड में आके जो तुमने कांड किया है ना, वो नहीं करना चाहिए था। या हम देखते हैं कि हम कैसे ये जाते दोनों, उनको तुम सामने बिठाती, उनको प्यार से बात करती कि जो है बेटा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। नहीं तो एक ऑप्शन ये भी था कि ये मोटिवा इनके साथ चली जाती मुंबई, ये ऑप्शन भी तो था। अगर इतना ही इनके पास ऐसी कोई घर की जिम्मेदारी तो है नहीं भाई, घर तो इसकी दोनों बहुएं संभालती हैं। और आज ख्याति का कहना बिल्कुल सही था कि जो है वो आया भी था, और मगर सुनते के साथ ही उसका तो अपना जो कहना चाहिए नाटक शुरू हो गया कि कुछ भी करो। और अभी ये पराग और ख्याति का कन्वर्सेशन कि आप ऐसा कुछ मत करना, लेकिन अगर ये पराग कोठारी अनुपमा को कुछ ऐसा मजबूर करता है कि तो ये प्रेम जो है हो सकता है कि वहाँ चला तो जाए रहने, लेकिन दिल क्या इसके उससे जुड़ पाएंगे। मजबूरी तो कुछ भी हो सकती है, मजबूर कर देगा तो हो भी जाएगा, चला भी जाएगा, लेकिन जो गांठ है इसके मन में पड़ी हुई है, क्या वो खुल जाएगी? ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो जैसे हमने देखा कि अनुपमा जेल में यानी डांस सिखाने वाली बात हो रही है, वहाँ पे साथ में राही है। राही को अनुपमा ने कहा कि एक जगह बैठ, वहाँ पे आराम से बैठ और ये सब करके कहा, तो राही वहाँ एक जगह बैठी तो है, पर
जब इसको बाजा बजाते हुए देखती है, राघव को तो रहा नहीं जाता, वो उससे जाके बात करना शुरू करती है। यह अनुपमा डांस में इसको पहले तो राघव को देख रही तो उसे वो सब डर भी लग रहा है मन में, फिर उससे उसकी तरफ पीट करके डांस सिखाना शुरू किया। और फिर अनुपमा राही का उसके पास गई तो वो उसके करीब और देखा तो वो पीछे पीछे, तो मुझे भी लगा कि कोई ऐसे कुछ यहाँ पे करेगा क्या, वो हरकत ऐसी, पर नहीं, उसकी जान बचाई, वो इलेक्ट्रिक का शॉक उसे लग सकता था। तो यहाँ अनुपमा को एक हिदायत दी जेलर ने कि ऐसे लोगों, उसने जब जानना चाहा राघव के बारे में तो उसने बताया थोड़ा बहुत, तो जो भी माँ है उनकी माँ थी और एक माँ थी जो अब नहीं है, इनके ऐसे जो जेल में का सदमे से उनकी जान चली गई, ऐसा उसने कहा। फिर अब जो बातें कही जा रही कि राघव की माँ आएगी, तो कैसे आएगी अगर जेलर बोल रहा है कि उसकी माँ चली गई, जिंदा नहीं, इस दुनिया में नहीं है, तो माँ कैसे आएगी? तो ये थोड़ा अजीब सा, बट ठीक है। यहाँ पे फिर अनुपमा को जो जेलर ने आज हिदायत दी कि किन लोगों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो, ज़्यादा डीप में जानोगे तो परेशानी तुम्हें ही होगी। तो ये बात तो सही है, पर यह अनुपमा है, यह अनुपमा मुसीबत खुद मोल ना ले तो अनुपमा कैसे? तो यहाँ वो ज़रूर उसमें अंदर उसके किस्मत भी ऐसी है ना कि वो तय भी करते, अब डर तो रही है ना अभी, पर वो आएगा उसके सामने, ये सब उसके सामने आते ही रहते हैं, तो वो तो सामना ही करेगी। और एक बार कोई उससे मदद मांगे या कोई उसको गलत करते दिखा तो वो तो करेगी। तब देखते हैं, अनुपमा की मुसीबत तो है ही। अब यहाँ पे हमने देखा कि मोटी बा का तमाशा, बहुत बड़ा ड्रामा उसने आज किया कि साम दाम दंड भेंट कुछ भी करो पर मुझे टिंकू चाहिए, टिंकू चाहिए, टिंकू चाहिए, टिंकू चाहिए। जब टिंकू घर में इसके पहले नहीं था तो कभी इतना बिलखते रोते नहीं देखा। कान्हा जी से होम करा रहे, हवन करा रहे, तब ऐसा नहीं, क्योंकि परा कोठारी के पास प्रेम का नंबर था, वो प्रेम को तब भी इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता था, या तब भी वो मोटी बा को नंबर दे के मोटी बा को फ़ोन पे कॉल पे रख के बता सकता था, जो भी कर सकता था। तब ऐसा नहीं, वो तो धमका रहा था, यानी कुछ ना कुछ ऐसा उसकी माँ के लिए हमने देखा था, 2-3 वर्ड्स जो हमको उधर से सुनाई देते थे। तो यह मुझे लगता है कि ये मोटी बा ने तब नहीं नाटक किए। अब यहाँ रही बात अनुपमा की, इसमें क्या ही गलती है? अनुपमा को ये जो जिम्मेदार ठहरा है कि अनुपमा की वजह से तो तुम्हारा बेटा तो शुरू से तुमसे दूर है, तो इसमें अनुपमा कहाँ से आ गई? बल्कि तुम्हारा घर छोड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेफ तो है, किसी अच्छे लोगों के साथ तो है, ये सोच के भी अगर तसल्ली करते और अगर तरीके से हर चीज़ को देखते, गलत नहीं करते। आज ख्याति ने बहुत सही कहा, कभी नहीं जाता प्रेम, राही रोक लेती थी कि राही ने वादा किया था, पर आ गया था रहने, वो उसने तो रूप देख ली थी पहले, पर नहीं, इनको गलत है, ऐसे ही करना है ना, सबको गलत सही अपने तरीके से करना है। अब ये क्या करेगा? पराग ने आज ख्याति से कहा तो कि मुझे पता है क्या करना है, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे तो सीधे सीधे प्रेम आएगा नहीं, ज़रूर वो अनु की रसोई को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ करेगा, ऐसी कोई हरकतें करेगा, या फिर ये माँ ईशानी और ये सब लोग ना मौके भी बहुत दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करेगा तो खुद ब खुद प्रेम को आना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, ऐसा लगता है मुझे, कुछ तो ऐसा करेगा। आप देखते क्या करते हैं, फिर अनुपमा को नुकसान पहुंचाएगा जो भी है, पर ये गंदा खेल खेलेगा, खुद ही गलत करेगा। अब यहाँ एक ही उम्मीद है मुझे ख्याति से कि ख्याति का जो यशोदा मैया बोलना, जो श्रीनाथ जी से उसका कल शिकायत है वो जो थी, तो शायद ख्याति यहाँ सही ट्रैक पे जा रही है कि उसको लगेगा कि नहीं, मुझे बेटा ऐसे इनकी तरीके से नहीं मिलेगा, तो शायद हो सके कि वो समझ जाए और वो प्रेम को बता दे सबकी ये क्या करने वाले, ऐसा हो सकता है। और वो ख्याति दिल प्रेम का जीत भी ले, क्योंकि जान बचाएगी राही की, या जो भी होगा, ऐसा मुझे लगता है कि ये ख्याति इस टाइप से यशोदा मैया को उनका बेटा मिल जाएगा जैसा है। तो ये अगर ऐसा हो तो मज़ा आएगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये मुझे लगता है। या फिर प्रार्थना ने भी कुछ ना कुछ सोचा, उसने कहा था कि मुझे भी अपनी लड़ाई लड़नी होगी तो मुझे क्या करना होगा, तो ये अब आए भाई बहन, आज देखा हमने, तो यहाँ ख्याति यानी प्रार्थना भी कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि जानती है प्रार्थना को कि ये नुकसान मेरे भाई को ही पहुंचाने वाले, मेरा भाई मेरी भाभी, ऐसा कुछ होगा। आप देखते हैं यहाँ पे एक तो ये इनके घर में पहले से माँ ही जो उद्धरण कर रही है। अब यहाँ परी बच्ची नहीं है ना, मुझे परी अच्छी लगती है, पर परी को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि माँ ही को या तो लेकर नहीं आना कि तुम्हें ज़रूरत ही क्या है वहाँ आने की,
मना कर दो, किसी ना किसी बहाने साफ मना कर दो। उसका वहाँ जाना जरूरी नहीं है, तुम घर में रहो, तुम्हारा काम करो। वैसे भी तुम वहाँ कर क्या रही हो मैंने देखा, नहीं तो मैं सबके सामने बताऊंगी। अब तो बाको है ना, वो तो डरती नहीं है, पर फिर भी जो है जो कर सकती कोशिश वो करनी चाहिए। या फिर वहाँ पे ध्यान दो, उसकी तरफ हर उसकी हरकतों पे ध्यान दो। प्रेम के साथ जो काम करना है तुम करो, राही को अलग से काम, माही को अलग से करने दो। तो या माही को जब बहुत कुछ बड़ा कांड करेगी क्या तब बोलेंगे। तो यहाँ इसको जो छूट दे रहे ना, इसका जो पागलपन थी और इसकी हिम्मत बढ़ते जाएगी माही की। तो माही की हिम्मत को तोड़ना के लिए परी कर सकती है, अब देखते क्या करते हैं, पर है पेचीदा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ जिस तरह से ख्याति आज भी कहती है कि मैंने तो राही को मना लिया था प्रेम को इस घर में रुकने के लिए, तब कहीं ना कहीं मोटी बा को ये लगता है कि पराग इस बात को गौर करते हुए ख्याति का साइड ना ले ले और ख्याति को इम्पोर्टेंस ना दे दे, जिसके वजह से ही वो अपना नाटक चालू कर देती है, जहाँ वो पराग को किसी भी हालत से, किसी भी कीमत में प्रेम को फिर से वापस लेके आने के लिए कहती है। यहाँ मोटी बा ने जो काम करना था, तब मोटी बा ने अपने बेटे को कुछ बताया नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। उसके बाद भी जहाँ पराग पूछता ही रह गया कि आपने कुछ किया है क्या, फिर भी मोटी बा ने कुछ नहीं बताया। जब अपनी चाल उल्टी पड़ गई तो मोटी बा को अब ये लगा कि अभी उसका इम्पोर्टेंस कोठारी मेंशन में कम हो जाएगा, जिसके वजह से आज उसने जिस तरह से नाटक किया, जैसा कुछ पैनिक अटैक आ गया हो, जो पराग समझ नहीं पाया क्योंकि वो अच्छे इंसान है। उसे अपनी माँ की ये चाल समझ में नहीं आई कि उसकी माँ उसको भी मोहरा बना रही है। यहाँ गौतम अपना घटिया चाल चल ही रहा है और जिस तरह से यहाँ जेलर ने डांस सिखाने के लिए अनुपमा को बुलाया था, जहाँ राही भी आ जाती है, और राघव जिस तरह से राही को बचाता है, ये बात तो तय हो गई शायद वो अनुज भी नहीं हो सकता और राही का बायोलॉजिकल फादर भी नहीं हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो गौतम के ऑफिस में या घर में कुछ काम करता होगा, जहाँ गौतम की पहली पत्नी को गौतम ने मार डाला होगा और उसका इल्ज़ाम राघव पे डाल दिया होगा धोखे से, जहाँ राघव ने सोचा भी नहीं होगा कि गौतम इस तरह से धोखा देके विश्वासघात करेगा, जिसकी वजह से वो जुल्म ना करते हुए भी सज़ा काट रहा है। और जहाँ शायद मुझे लगता है कि मौका मिला उसे भागने का या राही के साथ और कोई अटैक किया रहेगा, बचाव में उसके बचाव में वो हेल्प करने के लिए गया रहेगा जहाँ उसको चोट आ गई है, या राही को गलतफहमी हो सकती है कि राघव असल में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। ये अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये इंसिडेंट जो हो रहा दिखाया जा रहा है वो जेल के अंदर ही कोई काल कोठरी में हुआ है या इनके घर में जो नए घर में हुआ है। और यहाँ जिस तरह से माही का फिर से साइकोपन चालू हो गया है, जो पहले उसे यही लगता था कि प्रेम उसे प्यार करता है, जिस नज़रिए से वो प्रेम को निहार रही है, देखती है,
वो यही लगता है कि उसको फिर से वो दौरा पड़ गया है, जहाँ वो प्रेम को हासिल करना चाहती है। और ये वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है कि प्रेम राही के साथ रहे या राही के बारे में कुछ तारीफ भी करे। यहाँ ईशानी अपनी माँ के दबाव में आते हुए राजा के साथ शादी करने के लिए दबाव डालती है, जहाँ असल में उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है राजा, क्योंकि उसके पसंद का लड़का है ही नहीं है। और राजा में ये कुछ क्वालिटीज़ भी नहीं है कि जिस तरह से वो नमूना दिखता है। ईशानी जैसी लड़की तो उसे कभी भी पसंद नहीं करेगी। पर पाकी के इस दबाव में आते हुए ईशानी मजबूरन राजा को मजबूर कर रही है कि हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे, जहां आगे जाके ईशानी को पछतावा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, या ईशानी को कुछ नुकसान हो सकता है इसके ज़रिए। तभी भी पाकी कुछ सुधरने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि वो अपने आप से सिवाय और किसी से प्यार नहीं करती। यहाँ आगे देखेंगे किस तरह से राही पे अटैक होता है और पराग क्या पैतरा यूज़ करने वाला है राही और प्रेम को फिर से घर पे लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एचएस कम्युनिटी, नवीन सर, अंजू मैम, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड मुझे इंटरेस्टिंग से ज़्यादा बहुत बोरिंग लगा, एक दो सीन को छोड़ के। मतलब हर सीन बोरिंग था, चाहे वो जेल वाला हो, चाहे वो पाखी वाला हो। नहीं, बावर पाखी का अच्छा था, पराग और ख्याति का अच्छा था। जेल और जेलर की बातें मुझे समझ नहीं आई कि अनुपमा क्यों इतना घुसती जा रही, नहीं अच्छी लगी मुझे। बावर पाखी वाला सीन अच्छा था, है ना। पाखी एज़ यूजुअल बेशरम, वो कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। इतना खा के भी उसने डकार नहीं ली, फिर भी उसकी माँ को ही खुश रही। और ये अच्छी माँ है जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी बेटी को दाव पे लगाने को तैयार है। बेटी खुश रहेगी चाहे नहीं रहेगी। लेकिन किंजल की एक बात से मुझे हिंट मिली कि आगे आने वाले सीन में ईशानी क्या करेगी। क्या कोई बुरा कदम उठाएगी या अपनी माँ को झगड़ा करेगी। आई थिंक झगड़ा भी करना चाहिए और बुरा कदम भी उठाना चाहिए, ताकि उसको अक्ल आए कि वो क्या कर रही है। और दूसरा सीन था मोटीबा वाला, टोटल ओवर एक्टिंग लगी मुझे कहीं भी उसको दुखी नहीं दिखा। ऐसा लगा कि प्रेम के घर छोड़ के जाने का दर्द कम है और अनुपमा से हारने का गम ज़्यादा है। और उसने पराग की इमोशनल नब्ज़ को दबाया। शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके लाने का उसने पराग को प्रेशर किया। मतलब अनुपमा से हार उसके सर पे सवार हो गई, सदमा लगा है बुड्ढी को। और अब मैंने सुना है कि राही के साथ जो एक्सीडेंट होगा उसके बाद पराग उसे खून देगा, और खून देगा तो खून की कीमत तो वसूल करेगा ही बाकी लिए। ख्याति भी अच्छी लगी, लेकिन आज अनुपमा के सीन बहुत बोरिंग भी थे और कम भी थे। ख्याति अच्छी लगी पराग के साथ, झगड़ा भी अच्छा था, गुस्सा भी अच्छा था, ठीक ठीक था। सब लोग मिलके प्रेम की हेल्प कर रहे घर सेट करने में। पर घर में तो पहले ही कलर हो गया था, फिर दोबारा गंदा कलर क्यों किया। और ये माही का मुंह देख के ना मुझे ऐसे वासना की लार टपकती है और ऐसी फीलिंग आती है। मन करता है कि भगवान ने शायद मुझे बॉक्सर बनाया होता ना, तो मैं मुक्का मार मार के उसकी बत्ती सी तोड़ देती। ना लिपस्टिक लगाने के लिए मुंह खोलती, ना चाय पीने के लिए। पिशाचनी कहीं की, क्या बोलूँ। और ड्रैकुला कहीं की। राघव मुझे बहुत बोर कर रहा है। और राघव को अनुज की क्वालिटीज़ क्यों दे रहे हैं? क्या ज़रूरत उसको शायरी और डायरी की बात करने की? मैं तो दम घुट रहा है, सच्ची बताऊँ ना।
और ये राघव की नकली विग देख के ना मुझे वो राघव क्रिमिनल कम और वो था चंदन तस्कर वीरप्पन ज़्यादा लगता है। साइड से नकली बाल लटक रहे हैं, पीछे से असली बाल लटक रहे हैं। क्या यार, मुझे ना राघव वाला ट्रैक पसंद नहीं आ रहा। और राघव पे उसकी बीवी के मर्डर का इल्ज़ाम है, मतलब अनुज का नाम तो कहीं निकला ही नहीं। तो फिर अनुज का क्या, अनुज कैसे वापस आए, अनुज आएगा या नहीं आएगा, फिर रवाना कर दिया टाटा बाय बाय करके। जेलर ने कहा कि उसकी माँ आती थी लेकिन माँ तो मर गई, लेकिन ये भी सुना है कि जेल में मंदिर में अनुपमा को उसकी माँ मिलेगी। तो क्या उसको ट्यूबलाइट होगी? जब जेलर ने बोला है कि किसी से हमदर्दी मत करना, लेकिन ये मानेगी थोड़ी। बुराई है ना इसमें हमदर्दी की, आबेल मुझे मार करने की। ठीक है, देखते हैं अभी कल क्या होता है। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। जी नवीन जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, सरकसी गलत बात नहीं है। बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर गेम है, बहुत ज़िम्मेदार, बहुत इमोशनल। आपके जो अटैचमेंट होते हैं ना बच्चे के साथ, ये बहुत मुश्किल है। उसके अपनी 9 महीने के बाद आपको जब डिलीवर करते हो और कुछ दिन के बाद, कुछ महीने, क्योंकि कहते हैं ना बेसिक 2 महीने एक होता है जिस माँ का दूध पिए, थोड़ा इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। फिर उसके बाद हैंडओवर करते हैं आप, लीगल पेपर साइन करने के बाद ही आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बर्थ मदर जन्म देने के बाद ही सबसे ज़्यादा हक रखते हैं। इसलिए आपको बहुत सावधानी से पेश करना पड़ेगा और बहुत ही इमोशनल हाई रोलर कोस्टर है। ये इतना आसान नहीं होता, ख़ास करके मुझे रूही पर 1 पैसा का भी विश्वास नहीं है। रोहित भी बच्चे वाला हरकत काम करता है वो। पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया था और उसने सच बात अंत तक भी नहीं बताया था। तो शुक्र है विद्या के ज़रिए वो कुछ वरिया तो अपना बच्चा माँग दो, जैसे कोई सामान्य ऐसे बोल रहा था, आज भी। और स्वर्णा जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर कोशिश करना गलत बात नहीं है, पर किस पर उम्मीद रखना वो ज़रूरत है। वो बहुत मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि सरगसी बहुत से इंडिया में बहुत हो रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत दान का कर्मा क्योंकि अपने आप गर्भ का जो है वो आप दान कर रहे हैं, मतलब आप किसी और के बच्चे अपनी पेट में डाल रहे हैं ताकि उसको मदद करने में वो आप, जैसे वो मूवी में होता है ना, जैसे रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और सलमान खान की मूवी थी, वो ऐसे ही थे। पर पलट समय में एक बार वो एक क्षण के लिए वो खुदगर्ज हो गई, फिर बाद में रानी मुखर्जी को दे दिया था। फिर उनको ये होने लगे वो गलत कर रही थी, तो उसके बाद उसके एहसास हो गया तो उसको दिया था। फिर ये आसान काम नहीं है, बहुत आप पूरा दृढ़ता से और अपने जो एहसास को बहुत काबू में रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़िम्मेदार, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान नहीं है। पर अगर अनुपमा साथ दे तो कोई बड़ी वजह होगी, क्योंकि उसको कोई अगर वो इसमें ज़रिया दिखता है तो कोई बात नहीं, माँ बनना अच्छी बात है, लेकिन ना बन पाए आप गोद भी ले सकते हैं। ये क्यों नहीं एनकरेज करते, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर उसके बाद नहीं हो पाते, अगर, क्योंकि क्या है कि ये सरगसी इतना आसान नहीं है, आई एम टेलिंग यू, बहुत मुश्किल है। सी देखो, हो सके तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर मुझे आज भी कहती हूँ, मुझे रोहित और रूही पर 1 पैसा भी मुझे विश्वास नहीं है। और दादी सा कैसे भी करने वाली थी, वो कुछ हो नहीं पाएंगे। वो फूफा सा तो उसके जैसे है वो, और बोल रही है, वो खुद के बारे में बोल रही है, फूफा सा के पास। देखते हैं आगे क्या होता है, पर आई मीन जितना गोद लोगे उतना बच्चा अनाथ आश्रम कम होगा। ये क्यों नहीं मेक श्योर दैट पेरेंट्स आर नॉट अलाइव या कोई, बिकॉज़ क्या हो जाता है कि उनका वो रूल होता है ना, 1-2 साल शादी होने के बाद, शायद 2 साल होना चाहिए तभी आप, ये रूल्स होते हैं ना, क्योंकि ताकि अगर बच्चे अडॉप्ट करें, कल माँ-बाप अलग हो गए, तो बच्चे का ज़िंदगी भी खराब हो सकती है ना। सो इसलिए जब अनुज अनुपमा ने किया था, अमान ने किया था, तब आप कोशिश करना चाहिए। आप किसी और को सर्किट कर सकते हैं ना, क्यों रोहित रूही कर रहे?
कोई किसी गरीब को दो और पैसा हो जाए बिकॉज़ दे आर नॉट वो फिर भी बच्चा होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, आपका एहसास ज़्यादा बच्चों से लगाव हो जाता है, वो लगाव को उसमें से निकालने में आपको ये इट्स लाइक सीसॉ। मैं फिर से कहती हूँ, स्वर्णा जी ठीक कह रहे हैं, किसी और से करना सकते हैं या गोद ले लो, अगर वाक़ई चाहिए, चाहिए। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अभीरा शायद रूही को मना करने वाली है और लेकिन तब तक अरमान ने वहाँ पहुँचकर ये कह दिया कि हाँ, हम जो है सरोगेसी के लिए तैयार हैं। और वो किसी तरह से खैर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। और जब ये अपने एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब इतनी कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो ये बाहर इतने सारे उसमें क्यों बाहर छोड़ रखी है? क्या इनके पास कोई अलमीरा नहीं है, कुछ नहीं है कि जो सीधे उठा के अंदर रख दो? पर नहीं, बेवकूफ़ी भी की भी तो एक ना लिमिट होती है और लापरवाही की। और रोहित कितना बड़ा लापरवाह है ये तो सब जानते ही हैं। और ये फूफासा की जो है उनके कमरे में आए हैं और कुछ फाइल चाहिए और वो उठा के पढ़ने। एक तो भाई किसी के कमरे में कौन सी फाइल है, क्या है ये, क्या ये जो है मैनर्स हैं? किसी के भी मैनर्स हैं कि वो जो है दूसरे किसके कमरे में क्या फाइल पड़ी है, कॉन्फिडेंशियल है तो उठा के तुम पढ़ोगे? खैर संजय बंसल में तो मैनर्स नाम किस चिड़िया का नाम है वो तो उसे पता ही नहीं है। खैर जब तक वो कुछ पढ़ने की कोशिश करता है, रोहित वहाँ आ गया है और उसके हाथ से फाइल छीन ली है। और आज तो बड़ा मज़ा आया है कि जब ये कावेरी पुद्दर के पास पहुँचा है कि वो कुछ प्रॉपर्टी का खरीद अपने नाम करवा रहे हैं या कुछ भी है। और लेकिन आज जो कावेरी पुद्दर ने उसको संजय बंसल को जो है जवाब दिया कि हमने तुम पर भरोसा करना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही था। और आज तो बंसल की स्थिति वो है कि ना वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पहले तो घर में भी इसकी पूछती और फर्म में भी पूछती, अब तो ना फर्म में इसकी कोई पूछे और घर में तो इसकी स्थिति क्या है वो सबको दिख ही रहा है। और ये किसी तरह से वो उधर ये शिवानी ने गुलाब जामुन बनाए और वो अरमान को, लेकिन अभी भी अरमान जो है विद्या के उससे बाहर आ नहीं पाया है। और वो कहता भी है कि जो है मेरे को तो उनके हाथ का, लेकिन जो है अभी शिवानी का मन थोड़ा बुझ गया है। खैर वो कहता है कि गुलाब जामुन अच्छे बने, टेस्टी हैं, लेकिन एक बार वो जब किसी का मन बुझ जाता है ना तो फिर वो चाहे उसको कितना ही ये कह लो कि ये चीज़ अच्छी बनी है, वो कुछ लेकिन वो बात रहती ही नहीं है। और ये रूही जो है तैयार हो रही है सरोगेसी के लिए, हॉस्पिटल आने के लिए। तो वो अभीरा बार बार उसको कह रही है कि जो है एक बार फिर सोच लो। वो अभी तो उसने जोश में हामी तो भर दी है रूही ने, लेकिन ये पलटू राम है, ये कभी भी अपनी ज़बान से पलट सकती है, पक्का है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इतने में वो कावेरी पोद्दार जी वहाँ पहुँच गई हैं कि हमें फंक्शन में जाना है और वहाँ पे बहू को लेके आना है और मनीषा और विद्या से तो हमको मिल नहीं कर सकते। तो तुम ऐसे कांड करते ही क्यों हो? काम क्यों, और कांड और काम दोनों करते ही क्यों कि दूसरे तुम्हारे से बिल्कुल ही फ्रंट हो जाएं? लेकिन और उसको ये कावेरी पोद्दार को तो अभी भी अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। ये एक नहीं दो जिंदगियां, दो माधव जी की भी तो कर दी, अरमान, शिवानी और माधव, तीनों की तो ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी और उसका साथ दे दिया था ये विद्या ने। और खैर अब तो ये
माधव जी ना, तो माधव जी विद्या को से बात करते हैं ना वो उससे कम। और इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और घर जो है तो अखाड़ा बन चुका है, जहाँ पहले जब तक ये अभीरा और अरमान उस घर में थे और इनका तब तक तो ये घर स्वर्ग था। अब तो ये जो इनका घर है ना वो नर्क से भी बदतर होता जा रहा है, और होना भी ऐसे चाहिए। मज़ा तो तब आएगा जब ये विद्या, संजय बंसल और कावेरी ये तीनों ही इस घर में बचे। बाकी तो इस घर में अगर कोई ना ही रहे ना तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि अगर ये लोग अलग घर में रहें, कुछ भी हो तो मज़ा है। और ये लोग ना दूसरों से बात करने के लिए तरस जाएं, मज़ा तब है। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये आगे होता क्या है। और ये हॉस्पिटल में किसी तरह से रूही पहुंच गई है और प्रोसीजर के लिए, और वहाँ पे मनीष जी और स्वर्णा भी हैं। और अभी इनको ये नहीं पता है कि दोनों में से किसी को, क्योंकि अभीरा ने वो अपनी माँ से वो बात करना चाहती है। वो किस माँ, तो अक्षरा तो यहाँ है नहीं। और ये तभी अनुपमा को फ़ोन मिलाती है, क्योंकि अनुपमा से तो ये मिल भी चुकी है जब ये इनके यहाँ कुछ फंक्शन था, और अनुपमा ने वहाँ जाके खाना बनाया था ये इसके घर पे, दादी सा के घर पे। और इससे वैसे तो ये अनुपमा अक्षरा से भी मिल चुकी है, इसकी माँ से इसकी दोस्ती भी थी। तो देखते हैं कि मतलब ये तब भी जो है अनुपमा ने जो सलाह दी है कि वे अंधेरे में करोगी तो रहोगी तो तुम्हें बिल्कुल सब कुछ अंधकार अंधकार लगेगा। और लेकिन आसपास देखो तुम्हें कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। तो और ये वो अभीरा ने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। और ये अपना जब उसको अच्छे से समझाती भी है अनुपमा। और प्रीकैप में हमें दिखाया गया है कि ये स्वर्णा जो है अभीरा के पास आई है। अब इसके स्वर्णा ने इसके मन में शक का बीज बो तो दिया है कि भाई कहना तो उसका सही है कि इसका रूही का और अरमान का एक टाइम था कि एक रिलेशन था। खैर आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों कैसे लगे ये रिव्यूज और कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.